आप सबको जानकारी होगी कि किस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी को फर्जी तरीके से जेल में डाला गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। अब पूरी दिल्ली या देश इनसे पूछ रहा है कि जिस दो आदमी के बयान पे, पी शरद चंद्र रेड्डी और राघव बबूटा, जिस आदमी के बयान पे आपने सिटिंग सीएम को जेल भेजा, उसमें से एक से आपने 60 करोड़ का चंदा ले लिया। अब भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। प्रधानमंत्री हर मंच से कहते थे भ्रष्टाचारियों को छोड़ूंगा नहीं, भ्रष्टाचारियों को छोड़ूंगा नहीं। अब पूरा देश ये देख लिया कि प्रधानमंत्री जो कहते हैं भ्रष्टाचारियों को छोड़ूंगा नहीं, इसका मतलब ये है कि जितने भी अपोजिशन के लीडर जिस पे ईडी का रेड चल रहा था, जिनको पहले जेल भेजा, उस सबको अपने पार्टी में शामिल कराऊंगा। 25 में से 25 ऐसे बड़े नेता जिस पे ईडी का रेड चल रहा था, जो पहले जेल जा चुका, उसमें से 23 भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया। तो भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार में सर से लेकर पांव तक डूबी हुई है। पूरा देश को समझ में आ गया। अब दिल्ली की जनता, जिस इलाके में भारतीय जनता पार्टी के नेता जा रहे हैं, सब पूछ रहे हैं कि भाई उस शराब कारोबारी जिसको आप किंगपिन कहते थे, उससे कैसे आपने 60 करोड़ का रुपया, 60 करोड़ चंदा ले लिया। तो अब ये नए नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली की जनता और देश जनता उसको बाई नहीं कर रही है, इनसे सहमत नहीं है। अब इनको लगता है कि ये हमारा जो उल्टा पर, पूरा दाव ही हमारा उल्टा पड़ गया। तो रोज नए नए चीज लेकर के आ जाते हैं, रोज नई नई बातें करने लगते हैं। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहना चाहता हूं कि अब भ्रष्टाचारियों से आपकी साठगांठ है, भ्रष्टाचारियों से आप चंदा लेते हो, ये आप रंगे हाथ पकड़े गए हैं। और अब देश की जनता आपसे पूछना चाहती है, हम लगातार पूछ रहे हैं कि अगर वास्तव में कोई भ्रष्टाचार से आपका लेना देना है, तो पहले आपको ये जवाब देना पड़ेगा कि जिसको आप एक्साइज पॉलिसी के घोटाले का किंगपिन कहते थे, पी शरद चंद्र रेड्डी से आपने 60 करोड़ रुपए क्यों लिए। तो अब नए नैरेटिव बनाने की कोशिश करोगे, नई नई कहानियां बनाओगे। उस कहानी को ना दिल्ली की जनता और ना देश की जनता आपकी उस कहानी को सुनना चाहती है और ना आपकी उस कहानियों पर विश्वास करती है। इसलिए नाटक करना आप बंद करो और ये बताओ कि 60 करोड़ रुपए की चंदा आपने पी शरद चंद्र रेड्डी से किस हालात में क्यों ली, और क्यों ना माने कि अब भ्रष्टाचार, जो एक्साइज पॉलिसी का शराब घोटाले का भ्रष्टाचार था, उस भ्रष्टाचार का ट्रेल जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर जाके टिकती है, इनकी नेताओं पर टिकता है। अब अगर जांच करना है भ्रष्टाचार के घोटाले का, तो ये जांच करो कि पी शरद चंद्र रेड्डी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच ऐसी क्या साठगांठ थी कि 60 करोड़ रुपए का चंदा उसको दिया गया। अब रोज नई कहानियां हुई। तो मैंने कहा कि क्या क्या नहीं कर लिए। कभी कहा कि एक्साइज में घोटाला हो गया, कभी कहा स्कूल में घोटाला हो गया, कभी कहा ट्रांसपोर्ट में घोटाला हो गया, कभी कहा मोहल्ला क्लिनिक में घोटाला हो गया, कभी कह रहे हैं जल बोर्ड में घोटाला हो गया। मिल कुछ नहीं रहा है। तो अब इनको शराब के घोटाले में ये लोग शामिल है, देश की जनता जान रही है। तब कुछ नया ऐसा कर लें, कुछ नई कहानी बनाएं। बात तो बाद में होगी, नई कहानी बनाए ताकि दिल्ली की जनता को फिर एक नई कहानी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली की जनता अब इनके इस तिक्रम में आने वाली नहीं है। और सिंगलू कमेटी बना के 400 फाइलें इन्होंने। दिल्ली जल बोर्ड का जो मामला है उस पर आपका क्या कहना है? आपको लगता है कि इस मामले में कोई वाकई जांच की जरूरत है या कोई गड़बड़ी है, क्योंकि वो लगातार ये मुद्दा उठा रहे हैं? हाँ, आपने बिल्कुल पिछले 7 साल से मुद्दे उठा रहे हैं, 2015 से मुद्दा उठा रहे हैं। तो ये केवल मुद्दा उठाते हैं, मुद्दों की बात करते हैं। जैसा अभी ऋतुराज भाई ने बताया, एक बात बताइए, 2016 में आपने शुंगलू कमेटी बनाई, शुंगलू कमेटी बनाकर एक एक फाइल की आपने जांच कर ली। एक एक आपके एक्सपर्ट लोग, जो आपके हितैषी अधिकारी था, उसने सारे फाइल खंगालने के बाद 1 रुपए का और एक डिसीजन उन्होंने कहीं कोई कमियां नहीं पाई। तो आप तो 2015 से हर कसौटी पर आप खंगालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मिला कुछ नहीं है।
तो इसीलिए अब चूंकि शराब के घोटाले में रंगे हाथ पकड़े गए हैं, तो अब ये नई कहानी बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उसकी रिपोर्ट देश के सामने रखें, सिंघू कमेटी को क्या मिला। बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन भी चल रहा है यहाँ पर। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बड़ा ही हास्यास्पद है। मुझे अभी जानकारी मिली है कि दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली विधानसभा में आकर राजनीति कर रहे हैं। इस बात को हम उचित अथॉरिटी पर शिकायत भी करेंगे। ये विधानसभा राजनीति का अड्डा नहीं है। ये यहां पर चुने हुए लोग दिल्ली के मुद्दों को, लोगों से जुड़े हुए मुद्दों को उठाने के लिए आते हैं, और यहां आने के लिए दिल्ली की जनता ने अपना प्रतिनिधि चुना है। तो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली विधानसभा परिसर को अगर राजनीतिक अखाड़ा बनाएगी तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। या कोई एक्शन आप लोग लेंगे या क्या? बिल्कुल हम उचित फोरम पर इसकी शिकायत करेंगे। आप दिल्ली विधानसभा के परिसर में कोई भी राजनीतिक व्यक्ति आकर के ना तो कोई प्रोटेस्ट कर सकता है और ना किसी तरह का मीडिया में बयानबाजी कर सकता है।